जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नए नए बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं संगत जी, आप वो सत्संग सुनने से वंचित रह जाते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे सत्संग नए नए जो आते हैं वो आपके पास तुरंत आ जाए। और आप उन सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने यह हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। तो अपनी सेवा भी ज़रूर करें। सेवा कोई भी हो सकती है संगत जी, हर सेवा में अटल खड़े रहें ताकि गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर सके। सेवा सत्संग भेजने की भी सेवा है, सत्संग सुनाने की भी सेवा है, सत्संग शेयर करने की भी सेवा है, सत्संग करवाने की भी सेवा है। सत्स मतलब कोई तन से सेवा, कोई मन से सेवा, कोई मतलब किसी भी रूप में आप सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है जो गुरुजी ने अपने आप से प्रवचन ना सुना के संगत के थ्रू प्रवचन सुनवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा मिली हुई है हम सब संगत के लिए। तो संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करो। इस चैनल पर मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं, और आप अपना उस व्हाट्सएप नंबर पर आप ऑडियो या वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हो। तो आपका सत्संग इस चैनल पर डाल दिया जाएगा। आपका सत्संग संगत सुनकर गुरु महाराज जी मतलब सभी संगत का सवालों का जवाब मिलेगा, और संगत गुरु जी से जुड़ पाएगी, अपना कर्म कटवा पाएगी। तो उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, आप इस सेवा से वंचित मत रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिए। अपना भी कोई सत्संग है, गुरु जी का अनुभव है, गुरु जी का सत्संग है, ब्लेसिंग है, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र गुरु जी। आपके चरणों में मेरा सब कुछ समर्पित है गुरु जी। आप पूरे संगत परिवार को संभाल लो गुरु जी। जय गुरु जी। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी टुकड़ी वाले चैनल पे, जो निर्मला आंटी जी की है। निर्मला आंटी जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू एंड मेरी क्रिसमस गुरु जी। आपको भी मेरी क्रिसमस गिफ्ट गुरु जी। आप जो भगवान गॉड यीशु जो आए थे, भले बहुत अलग धर्म के हो, तो आपके पास तो सब कुछ एक ओंकार, सब कुछ एक ही है, एक ओंकार है, ना कोई जात पात है, ना कुछ भी है गुरु जी। सभी भगवान हम लोगों को राह दिखाने के लिए आए थे। उस टाइम पे किसी और को राह दिखा के गए हैं, उसके बाद कोई ना कोई आते गए हैं हमारे ये धरती पर, ये भूमि पर, जो हम लोग को सही राह पर लेके जा रहे हैं। पर हम लोग गलती से गलती करे जा रहे। भगवान तो आते ही रहे हैं। हम लोग सोचते कि भगवान आते नहीं हैं, क्यों नहीं आते? भगवान आते हैं। हम लोग आज आपको जाना, हमारे आगे जो बुजुर्ग थे वो लोग किसी और को जानते थे कि हाँ भगवान आते हैं। हम लोग जब छोटे थे ना, तो मेरे पापा जी जैसे वो कहानी बोलते थे ना, तो इस टाइम पे तो मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह बहुत इंटरेस्ट हो गया बच्चे को, वो कहानी में इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग तो गेम के इस तरफ ध्यान दे दिया है। तो हम लोग जब छोटे थे तो मेरे पापा कहानी बोलते थे, बहुत पुरानी पुरानी कहानी, कि हम जब छोटे थे तो ये होते थे हमारे पीछे, जो घर के पीछे जो नदी है ना, तो उसमें कहते थे वो शेषनाग जो होते हैं, शेषनाग जो हमने गुरु जी का मैंने देखा है, तो कहते इन नदी के पास से ना बह के गया है। तो मेरे पापा कहते थे उस टाइम पे तो नदी में बाढ़ आते ही रहते थे, तो इसके ऊपर से ना वो शेषनाग बह के गए हैं, कि हम लोगों ने सपने देखा है। तो मैं कहती हूँ देखो, वो भी भगवान की एक लीला है। और एक बार क्या हुआ था 1979 में, मैंने सुना है कि उस टाइम पे भी बाढ़ आए थे, बहुत बाढ़ आए थे। तो हमारे यहाँ पे एक रुखा काली जिसको कहते हैं, जो रक्षा करते हैं, वो काली है। तो वहाँ से ना 2 हाथ उठे थे माँ काली के। फिर वहाँ पे उनका एक वेदी जैसा, मतलब भगवान का एक मंदिर जैसा बना दिया है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो माँ काली माता का हाथ उठा था। फिर उसके बाद वो बाढ़ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर चला गया। फिर ज़्यादा उठे। फिर 2000 साल में भी बाढ़ आए थे। उस टाइम पे हम लोग थे यहाँ पर, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। 2000 साल में हमने बाढ़ देखा, बहुत बाढ़ आई थी, चारों तरफ पानी पानी भर गया था। तो हमने उस टाइम पे, मैंने इतना सब कुछ नहीं जाना कि उस टाइम पे क्या आए थे नहीं आए थे। तो किसी को मैंने सुना कि हाँ कुछ तो आए थे, पर क्या आए थे ये नहीं पता था। अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं खुलासा हुआ है, या कोई
जानकर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि पहले के लोग तो बहुत अच्छे थे, वो लोग तो बोल देते थे कि ये हुआ था, ये हमने देखे थे। अब अगर किसी ने कुछ देखा मुझे नहीं पता, पर मैं जितना जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी तो वो बाढ़ देखी ना, हमारे घर के पास में सब पानी भर गए थे। तो कुछ हमने भी देखा जो मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ तो बोला नहीं जाता है ना। तो ये सब सब कुछ गुरुजी का खेल था, गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया हमें। तो उसी टाइम से गुरुजी ने मुझे इतना मदद किया, मेरी बात भी मान लिए गुरुजी, किस रूप में आकर मुझे नहीं पता। और आप लोग सोचते होंगे कि सब सत्संग करते, मंत्र जप करते, पर मेरे लिए तो कहते गुप्त दान, गुप्त पाठ, चाहे कुछ भी करूं गुप्त रखूं इसको, सब कुछ खुलासा ना करूं। इसलिए माफ़ कर देना संगत जी, आंटी जी आप भी माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि मैं हर चीज़ में बोल नहीं सकती हूँ। कुछ कुछ चीज़ हमें भी हमारे पास रखना चाहिए, क्योंकि जो ब्लेसिंग है मेरे लिए पर्सनल वो मैं रखती हूँ। और गुरुजी ने कहा 8-10 क्या करो सबके लिए, सर्वदा भला मंगिया करो। तो गुरुजी मैं वही करूँगी, सेवा करो। किसी भी रूप में हम आ सकते हैं, तुम ऐसा ना सोचो कि ये तो हमारे जान पहचान है, हम इसको क्यों सेवा दे, अरे ये तो हमारे रेगुलर का कस्टमर है। नहीं, वो उसी रूप में भी हम आ सकते हैं। ऐसा मत सोचो, तुम्हारे पास जो कुछ भी, अगर तुम कुछ ना दे सको, कम से कम हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग लिया करो, क्योंकि हम वो भी स्वीकार कर लेंगे। और दिल साफ होना चाहिए। गुरुजी का एक बात मैं बार बार सुनती कि कर्म अच्छे रखो, दिल को साफ रखो, दिल में मैल मत जमने देना। तुम वैसी हो, वैसी मुझे बहुत पसंद हो, तुम और दूसरों को देखे मुझ खुद को बदलना मत। तो मैं कहती गुरुजी मैं क्यों बदलूंगी, जब इतने दिन में बदल चुकी हूँ तो आप क्यों बदलूंगी, मैं कभी नहीं बदलूंगी गुरुजी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, ताकि किसी को पसंद आए ना आए, मेरे भगवान को तो पसंद आए ना, मैं वही रहूंगी। तो गुरुजी आप मुझे सदा ऐसे ब्लेसिंग दो कि मैं ऐसी रहूं, ऐसी मैं सबकी सेवा करती जाऊं, और जो जो आपने सिखाया मैं वही काम करूं। ये तो गई बाढ़ की बात। फिर आंधी आए, तूफान आए, अब जानते हो मैंने तो कहा है, पहले भी सत्संग में कहा था कि मेरा मिट्टी का घर है। तो इतना बाढ़ आ गया कि हमारे एकदम घर के पीछे ऊपर तक आ गया। तो सबने कहा अब देखो क्या होगा, सब तो मजा लूट रहे थे, सब हंस रहे थे, सब नदी के बाढ़ देखने आए थे। तो गुरुजी का मैसेज आया, तो जो कुछ भी जो बोल रहे हैं बोलने दे, किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा, तो चुप रहा कर, तो सिर्फ देखी जा। फिर देखा बाढ़ इतना तेज हो गया, पानी भी बह रहा है, सब कहने के ऊपर से पानी छोड़ दिया है, अब तो बाढ़ आ जाएगा, हो जाएगा। थोड़ी सी डर लगा, फिर मैंने सोचा डर किस बात की, जब भगवान हमारे साथ है, हमारी कुटिया में आके भगवान बैठ गए हैं, तो मंदिर है, मंदिर को भगवान कभी कुछ नहीं कर सकते। हर वो भी हमारे गुरु जी, इतने प्यारे गुरु जी, वो कभी कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। फिर देखा वो पानी आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो पानी पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया पानी, कुछ नहीं। ये जो पीछे में मेरे बैग में वो गाना चल रहा है ना, अरे ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मेरे बेटे को पढ़ने नहीं देता है, ये हर चीज़ में वो उसका जलन है, पता नहीं क्यों वो ऐसे करते रहते हैं। आप लोग माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि मुझे सत्संग तो करना है किसी भी हालत में। मैंने आंटी जी से मैंने कहा था, और मैं आंटी जी में एक बात भी मैं कहूँगी, क्योंकि आज आंटी जी आज क्रिसमस है, तो पूरा संगत परिवार में ये सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि आज अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्रिसमस का एक बहुत बड़ा दिन होता है। चाहे छोटे बच्चे के लिए मैं बोलूँ, सेंटा क्लॉज हमारे गुरुजी भी है, सेंटा क्लॉज है गुरुजी, सबके लिए गिफ्ट तो रेगुलर ही देते हैं। अगर हम देखेंगे तो सब कुछ गिफ्ट है हमारा, हम पूरा शरीर ही हमारा गिफ्ट है। ये आंखें दी है वो भी तो गिफ्ट है, खान पीन के बंदोबस्त कर दिया वो भी तो गिफ्ट है हमारे लिए। तो सेंटा क्लॉज से क्या काम है मेरे गुरुजी। तो क्रिसमस, मेरी क्रिसमस गुरुजी आपके लिए इतना बढ़िया दिन देने के लिए, आज बड़ा दिन है, आपका शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके सब बच्चे खुश रहे, आप सबको सबके घर में अच्छे अच्छे गिफ्ट दो, ब्लेसिंग दो, यही हमारे लिए सब कुछ है गुरुजी। हम लोग किसी में खेलते कूदते रहे गुरुजी, हम लोग हंसी मजाक करते रहे गुरुजी, और आपको शरण करते रहे, आपके चरणों में बैठे रहे गुरुजी। आपका दिल से शुक्राना करें सब सब सबके लिए गुरुजी। मैं माफ़ी मांग लेती हूँ अगर किसी से कुछ गलती हो गया गुरुजी, मैं सबके लिए माफ़ी मांग लेती हूँ। अगर मैंने भी किसी के लिए कुछ बोल दिया तो उसके लिए भी माफ़ कर देना गुरुजी।
क्योंकि माफ़ी सबसे माँगनी चाहिए, चाहे छोटे हो या बड़े हो, पता नहीं। मैंने कभी कभार अगर कुछ बोल दिया हो या सोच दिया हो, सोचने भी तो पाप पड़ता है ना। बोलना तो कम बात की बात है, पर कहते हैं ना, अगर सोचना भी वो सबसे बड़ा बात, क्योंकि वो मन से सोचते हैं, वो दिल से सोचते हैं हम लोग। इसलिए ऐसी गलती हम कभी ना करें गुरुजी, ऐसा अरदास करती हूँ आपसे गुरुजी, आपके चरणों में लगा के रखो गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, सबके ऊपर कृपा करो, आपकी मेहर सबके घर में बरसती रहे। जैसे सेंटा क्लॉज ऐसे आते हैं, हमने देखा है, हमने जितनी बार क्रिसमस देखा है तो देखते सेंटा क्लॉज आते हैं, ऊपर से आते हैं, सबके लिए गिफ्ट देते हैं, सबके ऊपर मेहर बरसा के जाते हैं। तो गुरुजी आप भी सबके ऊपर मेहर बरसाओ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी आपका। ये आंटी जी का जो डुगरी वाला चैनल है ना गुरुजी, ये दिन प्रतिदिन इतनी सत्संग बढ़ते जाए गुरुजी, क्योंकि ये डुगरी वाले चैनल ना मुझे बहुत बहुत पसंद है गुरुजी। ये गुरुजी डुगरी वाले, पता नहीं मुझे गुरुजी डुगरी वाले चैनल में इतना लगाव क्यों है गुरुजी, वो आप जानो। अपनी निर्मला आंटी जी से मुझे जुड़े हो गुरुजी। तो आंटी जी, आपका इतना धन्यवाद करूँ कि आपने इतना अच्छा थॉट, इतना सोच रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आज मैं अरदास करूँगी गुरुजी उन लोगों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे आर्मी में हो या किसी भी डिफेंस में हो, और कोई भी काम कर रहे हो या प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, जो छुट्टी नहीं मिल रहा है घर जाने के लिए, क्या आप ईयर एंडिंग है, नए साल हम बहुत मनाएंगे घर परिवार के साथ गुरुजी। आज उनके लिए भी ब्लेसिंग कर दो, ताकि उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए गुरुजी, उनको भी शांति मिल जाए। वो भी घर परिवार के साथ न्यू ईयर मनाना चाहते होंगे गुरुजी, उनके भी लिए छुट्टी के लिए बंदोबस्त कर दो, ताकि वो चाहे कुछ दिन के लिए हो, शायद घर से घूम के आए गुरुजी। घर जाने के लिए कोई छोटे छोटे बच्चे होंगे जो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, छोटे बच्चे, पता नहीं कितने बच्चे होंगे जो कम उम्र में घर के लिए रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो उनके लिए मैं अरदास कर रही हूँ, जो बच्चा बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं वो भी घर आ जाए अपने मम्मी पापा के पास, न्यू ईयर अच्छी तरह से मनाए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए आपके शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आपके बगैर कुछ नहीं होगा गुरुजी। जो फ्लाइट में लोग सफ़र कर रहे हैं इतने कोहरे में गुरुजी, उसके लिए भी ब्लेसिंग दे दो, ताकि अच्छी तरह से उसका हैप्पी जर्नी हो जाए गुरुजी, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी वेदर चेंजिंग के टाइम में बहुत कोहरा हो रहा है, सुबह 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 क्या बोलो, पूरी रात ही कोहरा रह रहा है। और जैसे फ्लाइट वगैरह, ट्रेन, ये सब कुछ तो रात को तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो इसके लिए गुरुजी आप ब्लेसिंग दे दो कि इनको ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी पैसेंजर सुरक्षित अपने अपने जगह में पहुंच जाए गुरुजी। जो काम के लिए सब घर से निकले गुरुजी, मैं उसके लिए भी अरदास कर रही हूँ, वो अच्छे खासे भले सब काम कर लें। जो लोग मंदिर जा रहे हैं घूमने के लिए, कोई पिकनिक मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई हिल स्टेशन जा रहे हैं गुरुजी, सबके लिए ब्लेसिंग दे दो, सबके लिए। सब हंसी मजाक करें, खुशी खुशी रहे, ना कोई परेशानी हो, ना कुछ भी। जो होना था गुरुजी हो गया। अब 2026 आ रहा है, सबके लिए खुशियों का माहौल बने, सबके घर में खुशियाँ बने। जिनके घर में जिनके बच्चे की शादी नहीं हुआ गुरुजी, उनके घर में भी सनाइयाँ बजे। जिनकी बेटी के लिए कोई मम्मी पापा बहुत परेशान है कि रिश्ता नहीं टिक रहा है, या तो दहेज के बगैर वो रिश्ता नहीं हो पा रहा है कि इतना दहेज कहाँ से दो, उनके पास कोई बंदोबस्त नहीं, तो गुरुजी उनको भी ब्लेसिंग कर दो गुरुजी, कि उसकी बेटी की भी शादी अच्छी तरह से हो जाए। क्योंकि जो कुछ भी करेगा तो आप ही करोगे, करता करना कर सके गुरु करे से होए, तीनों लोक नोखंड बड़ा, गुरु से बड़ा ना कोई। तो गुरुजी आपसे बड़ा कुछ भी ना हो गुरुजी, आप ही सब कुछ हो गुरुजी। आपके चरण में सब कुछ मेरा अरदास समर्पित है गुरुजी, आप स्वीकार कर लो। और ये सेवा मुझे जो दिया है सबके लिए सेवा करने के लिए, ये सेवा हम बहुत आगे तक लेके जाए, इसके लिए भी मुझे ब्लेसिंग दो। क्योंकि आपके आशीर्वाद के बगैर, आपकी ब्लेसिंग के बगैर मेरा कुछ नहीं हुआ गुरुजी। इसलिए आप सदाए मेरे सहाय रहना गुरुजी, आप सदाए आपका कृपा का हाथ मेरे सिर के ऊपर रखना, मेरे परिवार के ऊपर रखना। क्योंकि ये परिवार मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ गुरुजी आपका है। वो बच्चा भी आपका है गुरुजी, आप ही ने उसको राह बना रहा हो। जो उसके रास्ते में इतना कचरा डाल दिया है गुरुजी, तो आप भी उसको साफ करके उसको आगे लेके जा रहे हो गुरुजी। उसके दिमाग को भी आप ही सही कर रहे हो, जो उसको दिमाग को बांध के रखा है गुरुजी। आप जानते हो किसने किया क्या उसका, वो जो अभी इतनी सर्दियों में भी कपड़े नहीं पहन रहा है, सर्दियों में एकदम क्या बोलूँ, एक बनियान तक भी नहीं पहन रहा है।
इतने बड़े बच्चे होकर सर्दी नहीं लग रही है क्या गुरुजी? पता नहीं उसको क्या कर दिया गुरुजी, वो भी आप ठीक करोगे, मुझे पता है आपके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हुआ गुरुजी। तो उसके ऊपर भी इतनी ब्लेसिंग दो ताकि सर्दियों में वो ढक के रहे, वो ऐसे ना घूमे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो तो मेरी बात नहीं सुनेगा गुरुजी, पर आपकी बात तो सुनेगा ना। तो आप ही सब कुछ कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ आपको शुक्राना करूँगी, हर चीज़ के लिए शुक्राना करूँगी गुरुजी। जब रास्ते में भी निकलो गुरुजी, हमारी जुबान से शुक्राना वर्ड निकले गुरुजी, आपको अरदास करो गुरुजी। ऐसी कृपा करो कि हम हर पल पल का, हर क्षण का आपको याद करें गुरुजी। हर वक्त हमारे सोच विचार में रहो गुरुजी। गुरुजी हर क्षण मैं सोऊं तब भी सपने में भी आ जाओ गुरुजी, थोड़ी देर भी मैं आँख बंद करूँ उसके भी गुरुजी आप मेरे सामने आ जाओ गुरुजी, क्योंकि मैं आपके बगैर कुछ ना जानना चाहती हूँ ना मानना चाहती हूँ गुरुजी। आप सब कुछ हो गुरुजी हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए आप सब कुछ हो। कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, जिसको भी कोई जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गुरुजी, सबको माफ़ कर दो गुरुजी। मैं उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी, मेरी अरदास को स्वीकार कर लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरे संगत परिवार आज बड़ा दिन है, बहुत अच्छी तरह से मनाओ, क्योंकि ये भी हमारे गुरुजी का ही दिन है, आज गुरुवार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप ही ने ये दिन दिया है, बहुत बहुत बढ़िया गुरुजी, आपको बहुत बहुत बड़ी बढ़िया गुरुजी। आपके चरणों में मेरा सत सत कोटि प्रणाम। पूरे संगत परिवार से तरफ से हमने शुक्राना अदा किया गुरुजी, इसको स्वीकार कर लो और आगे लेके चलो, हमें बहुत आगे तक लेके चलो गुरुजी, बहुत आगे तक गुरुजी, हाथ पकड़ के लेके चलो, सिखाओ और कुछ सिखाओ गुरुजी, ताकि हमारे तन मन पवित्र हो जाए गुरुजी, कोई मैल ना रहे, ना कोई कचरा रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे इरादा आज नहीं था कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊंगी, पर मेरे अभी अभी एक सत्संग मेरे सामने एक संगत में सुनाई है कि अमृत वेले के लिए गुरु जी ने मुझसे बुलवाया था जिस आंटी को, वो रेगुलर 3 से 5 उठ रही हैं और बहुत बहुत शुक्राना संग गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक सत्संग है, कल वो लोग कहीं गए थे तो रास्ते में अचानक उनके हस्बैंड का, उनके अंकल जी का अंगूठा अचानक पता नहीं कैसे कटा और पूरा खून खून हो गया उनके चप्पल में, पूरे खून से, और मतलब बहुत खून गिरा, कुछ चुभ गया या नाखून टूटा या कहीं लग गई पता नहीं, बहुत खून गिरा। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि कहीं से एक सरदार जी आए और उन्होंने बिल्कुल बाकायदा पट्टी ऐसे बांधी जैसे डॉक्टर ने बांधी हो। उनकी वाइफ वहीं, जो मेरी संगत है, जो संगत जी हैं गुरु जी की, वहीं खड़ी थी। उनको भी वो बोल सकता था कि आप बांध दो, पर उन्होंने खुद उनकी पट्टी बांधी ऐसे जैसे कोई डॉक्टर बांधता हो। तो इतना शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अमृत वेला करने का ये असर होता है कि आपके आने वाले टाइम के जो संकट होते हैं वो यूं ही कट जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कट जाते हैं। कितने ही सत्संग ऐसे हैं। तो संगत जी, और जो ये संगत बैठी थी मेरे पास अभी, उन्होंने ये भी बताया कि उनके पैर में नीचे कोई मांस, कुछ जलन सी हो रही थी, तो उसने एक मांस की एक परत को उन्होंने खींच दिया, मतलब एक टुकड़े को खींचा, पूरा पैर उनका छिल गया। इससे वो पूरी मांस आधा दिखने लगी, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी या क्या था वो नहीं जानती। उस पर पट्टी लगाई उन्होंने, दर्द भी हो रहा है उनको, और चल भी उसी दर्द में वो खाटू श्याम मंदिर भी गई और खाटू श्याम मंदिर से होकर आई, फिर उसी दर्द में वो सब कुछ की, और उनको अभी कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। तो गुरु जी आपको इतनी सामर्थ्य देते हैं, इतनी ताकत देते हैं, अगर आप
अमृत वेला का महत्व समझ जाओ तो आप अमृत वेला करो संगत जी। अगर आप सुन रहे हो मुझे तो आप लोग अमृत वेला शुरू कर दो, कारण अमृत वेला का हमारा डिवाइन कनेक्शन होता है, रूहानी कनेक्शन होता है। तो बहुत अच्छा आपकी लाइफ में जो भी होगा वो बहुत अच्छा अच्छा होता जाएगा। प्रॉब्लम्स तो आएगी पर थोड़े थोड़े में वो कट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, आपको दर्द फील हो ही नहीं होगा। गुरु जी का आने का मतलब ही यही है कि प्रॉब्लम तो आएगी पर उनको तकलीफ नहीं महसूस होगी। दर्द दुख दर्द सब, सुख दुख सब एक समान लगेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब आप बहुत बहुत ज़्यादा आप जाप में, सिमरन में और सेवा में रहते हो तो फिर एक अवस्था ऐसी आती है, बंदगी की अवस्था, जिसको बोलते हैं कि आपका बंदगी। जब आप गुरु आप पर मेहरबान होने लगते हैं, जब आप पे आपकी आप उन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हो, आप इन पे इतना सारा दिन आपके मन में चाहे अनचाहे जाप चलते हैं, तो फिर गुरु आपको बंदगी देते हैं। फिर आपको बहुत चीज़ें होने लगती है, आपकी बोले हुए बातें सच होने लगती है, आपके सिमरन बहुत आपका अहंकार ख़त्म होने लगता है, आपको पता चलने लगता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है, आपको इतनी बारीकी मिलती है, बारीकी से देखने का मौका मिलता है। तो बंदगी से बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं, कोई करोड़ों लाखों में एक संगत ऐसी है जो बंदगी से जुड़ पाते हैं। बाकी तो हम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, सब लोग ऐसे, अब बाकी तो ऊपर ऊपर से सब कुछ है। अभी हम उस अवस्था में भी नहीं पहुँचे, कोई भी नहीं पहुँचा है। तो आप इस पे गौर करना कि ऐसा क्या आपके साथ होता है कि रात दिन सिमरन चल रहा हो, चाहे आप जो भी कर रहे हो, क्या अंदर अंदर सिमरन चल रहा है आपके? अगर ना भी चल रहा हो तो याद बनी हुई है आपकी अंदर, एक हुक बनी हुई है कि मुझे अभी बैठना है और सिमरन करना है, मैंने याद नहीं किया उनको। अगर ये बेचैनी, ये तड़प आपके अंदर है तो आप समझो कि आपका कनेक्शन बहुत गहरा, बहुत गहरा होता जा रहा है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर संगत को आप इतना ही ब्लेस करना, इतना ही प्यार देना। तो संगत जी, हमारी अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो हम सब अभी फर्स्ट पे ही हैं, हम अभी ऊपर ऊपर ही हैं, हम अभी सतही हैं, नहीं हम उतरे हैं अंदर। तो जब हम धीरे धीरे उतरने लगते हैं, उतरने का जब आप उतरने लगोगे तो आपको दिखने लगेगा कि आप अहंकार कर रहे हो, आपको हो रहा है कुछ, आपको लग रहा है कोई तारीफ कर रहा है तो खुश हो रहे हो। उस टाइम आप खुद को टोक लगाना कि क्या इसके तारीफ से मुझे कुछ हो रहा है, या कोई मेरी गाली गलौज बुराई कर रहा है तो मुझे दुख हो रहा है। ये आपके टटोलने का निशानी है, टटोलने का तरीका है। क्या कोई गाली गलौज कर रहा है तो आपको कुछ हो रहा है, इरिटेशन हो रही है कि उसको जवाब दूं, या कोई तारीफ कर रहा है तो लग रहा है कुछ कि वाह मैं क्या चीज़ हूँ। मुझे तो गुरुजी ने इतना टोक टोक के ऐसा बना दिया है, जब भी मुझे कुछ बोले, जैसे पार्लर में हूँ, कस्टमर भी बोले या कहीं और से तारीफ हो रही है मेरी, आप ऐसे कर रहे हो, आप तो बड़े वो कर रहे हो, होता है संगत जी, थोड़ा सा आता है, अच्छा मैं ये हूँ, तुरंत गुरुजी की टोक लगती है, अच्छा हो गया, अहंकार हो रहा है। मैं शर्म जाती हूँ कि अच्छा मुझे हो रहा है अहंकार, मतलब अभी भी है अंदर। इतना आसान नहीं है संगत जी से छूटना, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं छूट पाते, हम आप क्या चीज़ हैं। तो इस पे आप गौर करना, और जब आप गौर करोगे, जब आप खुद को टटोलने लगोगे इन चीज़ों से कि आपको क्या किसी को अच्छा देखकर जलन हो रही है, क्या किसी की वजह से आपका मन दुखी हो रहा है कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, और इस तरह की चुगली करने का बहुत मन कर रहा है, चुगली सुनने का मन, अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है आपको, तो समझो आप बिल्कुल सतही हो, नहीं पहुंच पाए। सेकंड स्टेज पे तो पहुंचना दूर की बात, फर्स्ट स्टेज में भी आप कम कम ही हो। तो इस पे आप गौर करना, आप देखना, आप जितना ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाना चाहते हो तो खुद पे गौर करो, आप खुद को देखो, और बहुत ज़्यादा कनेक्शन गुरु जी के साथ बनाना चाहते हो तो खुद की तरफ देखना, झांकना शुरू करो, आपको बहुत चीज़ें दिखाई देगी जैसे मुझे दिखाई देती है।
कुछ भी हो, इरिटेशन कभी कभी होने लगती है। अच्छा, मैं किस बात से इरिटेट हो रही हूँ, ऐसा क्या है जो मुझे इरिटेट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसकी तह तक जाना, आखिर क्यों हो रहा है मुझे इरिटेशन। मैं तो शांत हूँ, हमेशा शांत ही रहती हूँ, तो फिर ये इरिटेशन क्यों हो रहा है। तो उसकी तह तक मैं जाती हूँ कि मन में कोई बात चल रही है, अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसमें झाँकती हूँ, उसको ठीक करती हूँ। फिर गुरु जी के आगे जाके बोलती हूँ, गुरु जी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, आपने मुझे दिखाया, इसका शुक्राना। फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो संगत जी, आप जो कोई भी अमृत वेला नहीं कर रहे हो तो आप शुरू कर दो। ये नए साल आते आते आप अमृत वेले से जुड़ जाओ। गुरु जी कभी नहीं कहते थे कि अमृत वेला करो, लेकिन वो खुद तपस्या करते थे। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक पुरानी संगत बताती है, और 10 बजे तक सोते थे, कारण वो सुबह जगते थे। उन्होंने किसी को नहीं बोला है कि तुम लोग अमृत वेला करो, पर अमृत वेला का डिवाइन जो आपका डिवाइन, जो आपका परिदृश्य बनता है, जो आपका डिवाइन कनेक्शन बनता है, वो फुल टाइम में, पूरे दिन में कभी इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, इतना डीपली नहीं बनेगा जो आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम में 3 से 5 के बीच में बनता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहाए धोएं और शुद्ध होके बैठें। मैं तो यूं ही बैठती हूँ। अंदर आपकी सफाई होनी चाहिए, अंदर आपका सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अंदर आपके साफ सुथरे रहो, बाहर आप कैसे भी रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नहीं, अब सुबह सुबह के टाइम नहाने का बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है नहाना, कारण मैं काँप जाती हूँ नहाने के नाम से, तो नहाती नहीं हूँ मैं सिर्फ वो उठ के मुँह वगैरह धोकर और बैठ जाती हूँ। मेन चीज़ है आपका कनेक्शन, आपका जाप, आपका सिमरन, और कुछ नहीं। और किसी चीज़ पे आप ध्यान मत दो, आप कहाँ हो, क्या हो। आप सुबह उठ के सिर्फ बैठ जाओ और कनेक्शन बनाओ, फिर सब कुछ आपके गुरु के अधीन, सब कुछ आपके गुरु करते हैं। फिर आपका कोई मतलब नहीं रहता, आप पूरे दिन उनके हवाले कर दो। अब जो करना है वो करेंगे, जो भी आपका देखेंगे, आने वाली चीज़ें हैं, जो भी है वो सब कुछ आपका देखेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। और जो मैंने ये बंदगी के बारे में बोली है संगत जी, तो ये मैंने सत्संग सुना था। जब जो सत्संग ये कर रहे थे उस समय लोग ऊँग रहे थे। जब ये सत्संग वो कर रहे थे, संत महाराज कर रहे थे, तो उस लोग सो रहे थे। उनके चेहरे पे दिख रहे थे कि वो ऊँग रहे हैं। कि अरे, सत्संग में जाते हैं तो लोग ये सोचते कि हाँ, ये बता दो कि प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, दुकान कैसे चलेगी, घर में बच्चे कैसे ठीक रहेंगे, पैसे कैसे आएंगे। लेकिन नहीं, मेन जो हमारा लक्ष्य है, मेन जो गुरु जी हमें देने आए हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी तो सिर्फ खर्च कर रहे हो खुद को, सिर्फ खुद को खर्च कर रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा है आपको, आप वेस्टिंग टाइम। हम जो भी पूरी लाइफ कर रहे हैं वो सेवा तो है ही, लेकिन बाकी गुरु जी की जो हम सेवा सिमरन और जाप में जुड़ते हैं, उसके सिवा बाकी सारा टाइम हमारा व्यर्थ है, यूं ही जा रहा है हमारा। तो जब तक हम सेवा में रहें, सिमरन में रहें, जाप में रहें, वही टाइम हमारा सार्थक है, वही जोड़ा जाएगा हमारे जाते टाइम। तो हम बोलते हैं कि हम अपने बैगेज इतने बना रखे हैं, हमने इतने सारे बोझ ले रखे हैं अपने ऊपर कि हम इसके लिए टाइम हम सोच ही नहीं पाते कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। और बहुत 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 मेहर होती है गुरु जी की, भगवान की, तब ये सोच उस इंसान के अंदर डालते हैं। तो गुरु जी, भगवान सब पे इतनी मेहर करना, सबके अंदर ये जज्बा जाग जाए कि उस बंदगी से जुड़ना है, उस रब से बहुत ज़्यादा जुड़ना है। कारण जो हम जिस टाइम में जा रहे हैं, वहाँ बंदगी के सिवा, सिमरन के सिवा, सेवा के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। या तो मन से करो या ज़बरदस्ती करो, पर करो। ज़बरदस्ती करते करते एक दिन आपको मन से हो ही जाएगा। जब आप झूठ मूठ का भी राम राम बोलते रहोगे, एक दिन वो सचमुच राम राम आपके अंदर आ जाएगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी राम आ जाएगा। तो आप करते रहो, चाहे आपका मन करे ना करे, आप सिमरन करते रहो। अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आवाज़ में, जिस आवाज़ में आप लोग कोई संगत ऐसे सत्संग भेज रही हैं जो आवाज़ ही नहीं आ रही है, या तो आप बहुत धीरे बोल रहे हो या पता नहीं आप कैसे बोल रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा खुल के बोलो, थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलो ताकि संगत सुन पाए। अगर आप सत्संग भेज रहे हैं हम सुन ही नहीं पाएंगे तो फिर भाई भेजने का आपको फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुन ही नहीं पाएगा, 1-2 लाइन सुन के स्टॉप कर देगा, जैसा कि मैं करती हूँ। मैं बाकायदा आपको बता रही हूँ कि मैं स्टॉप कर देती हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो मैं सुनूँ क्यों। तो थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलें, डरे नहीं, हिचके नहीं। गुरुजी आपसे बुलवा रहे हैं, गुरुजी आपको निडर होकर बुलवा रहे हैं, आपको सत्संग करा रहे हैं, उनकी मेहर है, तो खुल के बोलें। ऐसे धीरे धीरे नहीं, जैसे कुछ छुप के या डर के बोल रहे हो, गुरुजी की बड़ाइयाँ कर रहे हो तो तेज़ आवाज़ में थोड़ा बोलो, स्पीकर को सामने ला के बोलो, जैसे स्पीकर को नाक के सीध में लाओ और बोलो। फ़ोन के स्पीकर हो या जो भी हो, उसको नाक के सीध में लाओगे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल करेक्ट बैठेगी। तो आप ये करो संगत जी, और बहुत सारे सत्संग आप भेजो, रोज़ भेजो, आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी वो आप बताओ कितनी ब्लेसिंग आपको मिलती है। सत्संग को शेयर करो, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, शेयर करो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। और लाइक ज़रूर करो संगत जी, लाइक आप लोग नहीं करते, मैंने बार-बार बोला है, आप सत्संग को लाइक नहीं कर रहे हो, अब यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को लाइक कर रहे हो, वो लाइकनेस आपके पास लौट के आएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास फ्लैश हुआ कि तू एक अपनी मन्नत भूल गई है। मतलब क्या भूल गई है, वो सत्संग सुन, तेरे को याद आ जाएगा। तो जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें वो जो गर्ल थी वो बोल रही थी कि, आंटी थी वो बोल रही थी कि मैं मेरे घर के पास में माता की चौकी लगती है, तो मैं वहाँ गई तो वहाँ माता आई हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मतलब कोई बात हुई होगी उनकी, तो माता ने उनसे कहा कि तूने मंदिर में श्रृंगार चढ़ाया? तो उन्होंने कहा हाँ चढ़ाया। और चुन्नी चढ़ाई? हाँ चढ़ाई। और साड़ी? कहती नहीं मैंने साड़ी तो नहीं चढ़ाई। तो हाँ साड़ी तो भूल गई, साड़ी चढ़ानी है तुझे। तो वो बेसिकली वो मेरे लिए ही था, क्योंकि मैंने भी मतलब जैसे नवरात्रों में माता के लिए मंगाई थी, लेकिन वो लेट डिलीवर हुई, तो वो फिर मैंने करवा चौथ वगैरह में यूज़ कर ली और माता को मैं नहीं चढ़ा पाई। तो अब गुरुजी ने मुझे वो याद दिलाया कि एक तो कुछ भूल रही है। तो अभी तो मैंने खैर माता को मैं साड़ी चढ़ाया ही हूँ, गुरुजी महाराज ने अच्छे से चढ़वा दिया, सामान जो भी था, प्रसाद का भोग लगाया और माता को साड़ी मैंने उड़ाई। उसके लिए महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया महाराज का कि वो ऐसे मतलब याद दिला देते, नहीं तो मैं तो भूल ही जाती, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था। और एक मन्नत और गुरुजी ने बोली थी कि तूने प्रसाद भी बोला था और दर्शन के लिए भी बोले थे, लेकिन अब तू भूल गई है, याद कर। तो मुझे तो काफ़ी याद नहीं आया, तो फिर मैंने महाराज को ही अरदास करी कि आप मुझे बताएं कि वो मन्नत कौन सी थी। तो ऐसा कुछ था कि शायद वैष्णो देवी का मैंने बोला हुआ था, बट अभी तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, मेरे बच्चे छोटे और कुछ बैक पेन भी है, और मैं तो खैर कौन ही होती हूँ जाने ना जाने वाली, माता के ऊपर ही है, जब माँ बुलाएंगी तो ज़रूर जाएंगे, जब माँ का बुलावा आया होगा। अभी तो मैंने माफ़ी मांग ली है कि मैं अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगती हूँ, और जब भी माँ का बुलावा आएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। पर देखो माँ का कब बुलावा आता है। गुरुजी महाराज से भी माफ़ी मांगी और वैष्णो माता से भी माफ़ी मांगी थी, और अभी भी मांग रही हूँ कि वो मेरी भूल को मेरी नादानी समझ के माफ़ कर दें। और इसके साथ ही गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज और भी आ रहे हैं कि बस सब कुछ बदलने वाला है, तो मेरी लाडली बेटी है, मैं सारे कष्ट ख़त्म कर रहा हूँ। महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सत्संग कराया महाराज ने। और अभी थोड़ा सा बड़े मंदिर को लेके कंफ्यूज हूँ आज भी, कभी मैसेज आते हैं हाँ ठीक है आओ, कभी आते हैं नहीं आओ, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, अगर तुम नहीं आ सकते तो बड़े कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार इस चीज़ को लेके, समझ नहीं आ पाता कि जाना है नहीं जाना है। बाकी महाराज की मर्जी, जब उन्होंने बुलाना होगा तो वो अपने आप रास्ते बना देंगे, कैसे बनाएंगे वो महाराज ही जानते हैं।
और महाराज हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं तेरे हमेशा अंग-संग रहता हूँ, मैं किसी न किसी रूप में तेरी ज़रूर मदद करने आता हूँ, मुझे पहचान लिया कर। और अब मैं ज़्यादा फ़ोकस करने लगी हूँ जब से महाराज ने कहा है, क्योंकि जब भी मैं जैसे मुसीबत में होती हूँ या मुझे लगता है अरे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, और या जैसे मार्केट गई हूँ, ऑटो वाले को ढूँढ रही हूँ, बहुत जल्दी आना है, घर नहीं मिल रहा, नहीं, तो मैंने एक बात नोटिस करी है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमेशा ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना वो सरदार जी होते हैं। हमेशा सरदार जो होते हैं ना उन्हीं का ऑटो बुक होता है, पता नहीं क्यों। मैंने 4-5 बार से नोटिस किया है। और ऐसे ही एक बार जब बहुत बार हेल्प के लिए मतलब बहुत लोग आते हैं, जैसे मैं कुछ परेशानी में होती हूँ या कुछ नहीं करी होती तो मेरी हेल्प के लिए बहुत सारे बहुत मतलब कोई ना कोई आ ही जाता है। और अब मैं गुरुजी का वो मैसेज समझने लगी हूँ कि हाँ ठीक है, गुरुजी ने कहा था कि मैं किसी ना किसी रूप में तेरी मदद के लिए ज़रूर आऊँगा जब भी तू मुझे पुकारेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बहुत बार मतलब इस चीज़ को मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि हाँ कोई ना कोई आता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और एक शुक्राना मेरा मालिक के लिए कि वैसे तो बहुत कुछ बोला है गुरुजी ने कि मैं तुझे ब्लेस कराऊँ, पर मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ। बहुत बहुत अच्छा, इतने अच्छे बच्चे दिए, पति दिया, घर बार दिया, पैसे की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे से खर्चा करती हूँ, खेलती हूँ, कूदती हूँ, बहुत मस्त रहती हूँ और बहुत खुश रखते हैं महाराज मुझे। उसके लिए महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना कुछ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा दे रखा है, बहुत दे रखा है आपने मुझे। मेरी झोली भर रखी है आपने, मेरे खजाने भर रखे हैं, और ये सब सिर्फ आपकी कृपा है। उसके लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।